शिवम त्यागी, जो सवाल यहां पर कि अब आश्वासन मिल चुका है तो क्या जल्द से जल्द कार्रवाई होगी? देखिए रुबिका जी, सबसे पहले तो ये कि प्रवक्ताओं ने क्यों नहीं आने का निर्णय लिया है, हर एक ये पार्टी का अपना निर्णय होता है। अगर महीने में 30 दिन डिबेट होती है तो उसमें से 15 ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पर राधिका जी की पार्टी भी नहीं आती, कांग्रेस नहीं आती, बहुत बार समाजवादी, बीएसपी, तमाम पार्टियां नहीं आती हैं। उनका अपना निर्णय है किस तरीके से किस मुद्दे पर जाना है, नहीं जाना है, वो उनकी निजी राय है और वो उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आगे। मेरा ऐसा मानना है कि पहलवान भी इस देश के हैं, सरकार भी इस देश की है, गृह मंत्री भी इसी देश के हैं, और सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बात जो है वो ये कि गतिरोध टूटा है। जो इतने लंबे समय से फ्रिक्शन चल रहा था, और जैसा मैं समझता हूं, जिस तरीके से तमाम रिपोर्ट्स पूरे देश का मीडिया जो है दिखा रहा है, और जिस तरीके से पहलवानों ने अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन करी है, मैं कहता हूं ये बेहद ही अच्छा कदम है। एक लंबे समय तक फ्रिक्शन रहा, तमाम लोगों ने इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की। ऐसे भी लोग पहुंच गए जिनकी राजनीति बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ऐसे भी लोग पहुंच गए जो हर आंदोलन में देखे जाते हैं, ऐसे भी लोग पहुंच गए जिनको जाति के दम पर चुनाव जीतना है, ऐसे भी लोग पहुंच गए जो राज्य में कहीं नहीं है, लेकिन उनको सबको अपनी राजनीति चमकानी थी। खैर गए, मैं मानता हूं देर आए दुरुस्त आए, चाहे सरकार हो चाहे पहलवान हो, दोनों ने बैठकर आपस में बात की और गृह मंत्री जी ने बीच में अगर इसको इनिशिएट किया, ये बहुत ही बेहतर कदम है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी शुरुआत बेशक सिर्फ नौकरियां फिर से ज्वाइन करने से है, आगे कोर्ट में जो भी फैसला आएगा, चाहे वो खिलाफ हो साथ हो, वो कोर्ट तय करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रथम दृष्टा आज देखने से कि पहलवानों को कहीं ना कहीं इस सरकार में फेथ जो है वो रिस्टोर हुआ है, बेहतर हुआ है, और उनको अब ये चीज कहीं ना कहीं समझ में आती है कि बाकी के लोग जो है राजनीति कर रहे हैं। पुष्पेन जी, बाकी लोग राजनीति कर रहे थे, वो मंच राजनीति का अखाड़ा हो चुका था। पहलवानों को समझ में आ गया कि ऐसे तो नहीं होने वाला है, इसमें सिर्फ हम इस्तेमाल होंगे, हमारी यहाँ पर हर तरीके से इस्तेमाल करने की संभावनाएं ज्यादा हैं। लोग यहाँ से इनकैश करने की कोशिश करेंगे। बेहतर यह है कि समझदारी से काम लिया जाए। पुष्पेन जी, नहीं पुष्पेन जी म्यूट है। पहलवानों के आवाज में दब नहीं है, शायद आज आंदोलन जो खत्म है या कमजोर पड़ गया। नहीं, टेक्निकल परेशानी है। पुष्पेन जी, मैं बेहतर कराती हूँ, उसके बाद आपका रुख करूंगी सर। मुझे नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है, बहुत बहुत कम आवाज आ रही है, हम कोई नहीं सुन पा रहा है आपको। मैं दुरुस्त कराती हूँ, फिर आपका रुख करती हूँ। शुभ्रास्ता जी, क्या वजह लग रही है आपको? मुझे लगता है मैं आज का जो घटनाक्रम हुआ कि अमित शाह जी से मिलने के बाद कुछ पहलवानों ने नौकरी जो भी थी उनकी वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। कैरी ऑन शुभ्रास्ता जी। जी रूबिका जी, आपकी आवाज दोबारा से, मुझे पूरी स्टेटमेंट आपकी दोबारा से रिपीट हो रही है, पता नहीं क्यों। एनीवे, मुझे ऐसा लगता है कि शिवम जी ने जो बात कही कि अमित शाह जी के पास मामला जाने के बाद जब देश का गृह मंत्रालय कह रहा है कि जांच होगी और निष्पक्ष जांच होगी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आश्वासन मिला होगा खिलाड़ियों को, तभी उनमें से कुछ पहलवान जो भी सरकारी नौकरी थी उनकी वो दोबारा ज्वाइन करने की सोच रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रूबिका जी, ऑडियो में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, लगातार मुझे अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है, आपकी भी आवाज़ सुनाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आंदोलन अभी स्थगित नहीं हुआ है, लेकिन इस आंदोलन की जो राजनीतिक कवर था इसका, वो ज़रूर कमज़ोर पड़ा है। और मुझे लगता है कि आगे की जो लड़ाई है उसके लिए ये ज़रूरी था, और उसके लिए ये एक पॉजिटिव कदम है कि हम कुछ दिन और थम कर देख लें कि आखिर ये सरकार क्या एक्शन ले रही है। ये मैं जानती हूँ, ये मैं मानती हूँ कि बहुत लेट से कदम उठाए गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि जब पहलवान इतने महीनों से बैठे हुए थे तो इसको शुरू में ही संज्ञान लिया जाना चाहिए था। लेकिन आज का जो घटनाक्रम है उसको मैं सकारात्मक तरीके से देखती हूँ। और क्योंकि किसान आंदोलन के नेता अब जुड़ने वाले हैं कुछ देर में, टिकैत जी, अब टिकैत जी क्यों इस मुद्दे पर जुड़ेंगे और टिकैत जी की क्या स्टैंडिंग है इस पूरे इशू पे, इस पे सवाल तो उठाए जाएंगे रूबिका जी। लेकिन फिर भी मैं इन सब के बावजूद मैं कह रही हूँ कि अगर कहीं अन्याय हुआ है या अन्याय होता दिख भी रहा है तो ये एज अ सोसाइटी, एक सरकार होने के नाते सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए
और सोसाइटी होने के नाते हमें न्याय के पक्ष में खड़े रहना चाहिए। वो न्याय हो सकता है बृजभूषण के साथ हो, वो न्याय हो सकता है लड़कियों के साथ हो। हमें चूंकि पूर्ण सत्य अभी नहीं पता है, इसीलिए मैं इस पे आई विल होल्ड माई थॉट्स एंड आई विल एक्सपेक्ट कि गृह मंत्रालय सही मायने में जो आश्वासन दिया गया है उस पे जो ब्यूरोक्रेसी है वो क्रियान्वयन करे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।